हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैट के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स कर रहे हैं। फर्स्ट है मीन एंड मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर 15 एंड 18, फाइंड मीडियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। आप अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठे हो, अपनी नोटबुक में सॉल्व कीजिए। देखो क्या होता है मीन मोड मीडियन का रिलेशन। 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। ये आपको लर्न करना है। इसके ऊपर बेस्ड एक एमसीक्यू तो पेपर में जरूर आएगा। ये 2023 में आया था। देखो मीन गिवन है 15 और मोड गिवन है 18। मीन 15 गिवन है और मोड 18 गिवन है। तो 15 इंटू 2 30 हो गया। 18 प्लस 30 48 और 48 3 मीडियन इज इक्वल टू 48। तो मीडियन कितना आ गया 48 और ये 3 से कट हो जाएगा। कितना आ गया आपके पास मीडियन 16। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कितना इजी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें से दो आपके पास मीन मोड मीडियन में से दो टर्म्स गिवन होंगी और थर्ड आपको कैलकुलेट करनी होगी। नेक्स्ट मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो 5 ऑब्जर्वेशंस है, उनका मीन गिवन है 11। फाइंड एक्स कीजिए ट्राई। मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सम करो और उनका नंबर कितना है। जैसे यहाँ पे कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये 5 है। तो x पहली x प्लस 2, सेकेंड x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 और कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं ये 5 और मीन कितना है 11। 11 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे 55। अब इसे ऐड करो x 5 टाइम्स x है 2 4 6 12 20 20 आपका जाएगा माइनस में 35। x आपका आ जाएगा 7। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आ गया होगा ये तो आपको समझ। वेरी गुड। नेक्स्ट मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15। 5 ऑब्जर्वेशंस का मीन 15 है। फर्स्ट 3 का 14, लास्ट 3 का मीन 17 और थर्ड ऑब्जर्वेशन आपने फाइंड करनी है। अब मीन का फॉर्मूला होता क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब देखो यहां से अगर हम देखें मीन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से अगर मल्टीप्लाई कर दें, मीन को किससे मल्टीप्लाई कर दें? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो किसका बन जाएगा फॉर्मूला? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस का। अब यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन का मीन 15 है, तो 15 मीन है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, तो ये कितना हो गया 75। तो 75 सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन आ गया। उसके बाद फर्स्ट 3 का 14 है मीन, तो 14 इंटू 3 42। ये किसका सम आ गया? सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस। और सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस कैसे निकालोगे? उसका मीन है 17 और 3 ऑब्जर्वेशन है, तो 51 आ गया। अब देखो थर्ड ऑब्जर्वेशन आपने फाइंड करनी है। मैं एक बार आपको समझाती हूँ कि आपने कैसे वो थर्ड ऑब्जर्वेशन आई। पहले मान लो आपके पास ये 5 टर्म्स थी, इन 5 का सम आ गया। फिर आपके पास फर्स्ट 3 का सम आ गया। फिर लास्ट 3 में कौन कौन सी हैं? ये वाली सी डी ई। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या बनेगा? ए बी 2 सी डी ई, ये बन जाएगा। सी इसमें 2 टाइम्स आ जाएगा। अगर ये ए प्लस बी प्लस 2 सी
अगर इस सम में से ये वाला सम माइनस कर दें तो बचेगा क्या, ओनली सी बच जाएगा। तो हम ऐसे ही करते हैं, क्या करते हैं, पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 42 प्लस 51। तो इसमें क्या आ गया, थर्ड ऑब्जर्वेशन 2 बार आ गई, और इसमें से 75 5 ऑब्जर्वेशन का सम माइनस कर देते हैं। फर्स्ट 3 का था आपके पास, फर्स्ट 3, हाँ जी बेटा, ये आपका सम जो है यहाँ पर 96 आएगा, 96 नहीं आएगा, कितना आएगा ये 93 माइनस 75, तो कितना आ गया आपके पास थर्ड ऑब्जर्वेशन 18 इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एवरी टर्म ऑफ डाटा कंसिस्टिंग ऑफ n टर्म्स इज डिक्रीज्ड बाय 2। हर एक टर्म को हमने 2 डिक्रीज कर दिया, तो मीन में क्या चेंज होगा, डिक्रीज्ड बाय 2, रिमेन्स अनचेंज, डिक्रीज्ड बाय 2n एंड डिक्रीज बाय 1। वैसे तो एमसीक्यू है, डायरेक्ट ही हो सकता है, पर मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है इसका सॉल्यूशन। मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, सम और एन है, तो जो ये सम है ये बन गया मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एन एक्स बार। ओल्ड सम जो है एन टर्म्स का एन एक्स बार बन गया। अब हर एक टर्म को 2 डिक्रीज कर दिया, तो एन टर्म्स थी, तो एन टर्म्स कितनी डिक्रीज हो जाएंगी, हर एक टर्म को 2 डिक्रीज कर दिया, तो n टाइम्स अगर 2 डिक्रीज करोगे तो कितना डिक्रीज हो जाएगा, 2n। अब नया जो मीन है वो क्या होगा, न्यू सम ये है, और नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है, n से जब डिवाइड करोगे तो x बार माइनस 2, तो मीन कितना डिक्रीज हो जाएगा, 2 डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही अगर हर एक टर्म 2 इंक्रीज हो रही है तो मीन 2 इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ डायरेक्ट आप कर सकते हो, 2023 में आया था ये सम कि अगर हर एक टर्म 2 डिक्रीज हो रही है तो मीन भी 2 डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है, मीन गिवन है एक्स बार, तो अब तो आप सम निकाल ही सकते हो डायरेक्ट, सम ऑफ एन ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स बार, n एक्स बार। ये तो आ गया ओल्ड सम। अब न्यू सम में क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म को 1 से इंक्रीज, सेकंड को 2 से, एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म 1 से इंक्रीज, सेकंड 2 से, तो nth टर्म जो है वो n से इंक्रीज हो जाएगी। अब ये क्या बन रही है, एक एपी। एपी का फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स का n/2 a प्लस an। यहाँ लास्ट टर्म है हमारे पास n/2 a प्लस an। अब आपने नया मीन फाइंड करना है, तो सम को क्या करोगे, सम ऑफ n टर्म्स को नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दो, तो n दोनों के बाय में आएगा, एक टर्म ये है और ये कंप्लीट है, तो यहाँ क्या बचेगा, n प्लस 1/2, ये नया मीन आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है, मोड ऑफ सीरीज एक्सीड्स इट्स मीन बाय 12। मोड जो है वो मीन से 12 बड़ा है, और आपने क्या बताना है कि मोड एक्सीड इट्स मीडियन, मीडियन से कितना बड़ा होगा। तो सबसे पहले आपको रिलेशन पता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। अब आपको इसमें मोड और मीडियन चाहिए, मीन नहीं चाहिए, तो मीन को आप यहां से एलिमिनेट करोगे। कैसे करोगे, मीन की वैल्यू यहां से क्या आएगी, मोड माइनस 12, 3 मीडियन माइनस 2 मोड प्लस 24
इज इक्वल टू मोड। तो 3 मीडियन माइनस 3 मोड प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो 3 सारे में से कॉमन आ रहा है, मीडियन माइनस मोड प्लस 8 ये बन गया। वो तो 3 तो कहाँ चला जाएगा, 0 के डिवाइड में जाके 0 ही हो जाएगा। तो मीडियन माइनस मोड प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आपसे पूछा है कि मोड कितना बड़ा है, राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे, मोड माइनस मीडियन कितना आ जाएगा, 8 के इक्वल। तो मोड जो है मीडियन से कितना एक्सीड कर रहा है, 8 एक्सीड कर रहा है। आ गया आपको समझ? इंपॉर्टेंट बहुत है, ध्यान से एक बार करो, ये रिलेशन अच्छे से लर्न कर लो बेटा। हाँ जी, अब आपके पास नेक्स्ट सम है, मीडियन फाइंड करना है। मीडियन में क्या करोगे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, चाहे डिसेंडिंग में, आपके पास चॉइस है, आप कैसे भी अरेंज कर लो। देखो सबसे छोटा 7, 8, 10, 15, 17, 19, कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, n 6 है। अगर n 6 है, इवन हो गया ये, तो इसमें मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म, मतलब नेक्स्ट टर्म बाय 2। तो 6 का हाफ क्या बनेगा, 3rd टर्म, 4th टर्म बाय 2। 3rd टर्म क्या है, 10, 4th टर्म 15 बाय 2, 25 बाय 2, 12.5 बन जाएगा। देखो फर्स्ट टर्म 7 थी, 8, 10, 15, 17 एंड 19। तो आपके पास मीडियन जो है वो कितना आ गया, 12.5 आ गया। इसके बाद आपने इसका मीडियन फाइंड करना है। देखो वैसे एक मेथड ये भी होता है कि जैसे इस साइड से टर्म्स कट करते जाओ, शॉर्टकट एक एमसीक्यूज के लिए। अब ये दोनों बच गए, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। अगर ओड होता तो एक सिंगल टर्म बचती, वही मीडियन होता। अब इसका मीडियन CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, 8, 18 ऐड करते जाओ, 29, 45, 65 ऐड करोगे 65, 90, 105, 114 और 120। इन्हें भी ऐड करोगे तो कितना आएगा, 120। एंड 120 इवन ही हो गया। इवन में फिर सेम फॉर्मूला यही लगेगा, n बाई 2 यानी 60th टर्म और उससे अगली 61 टर्म बाई 2। अब 60 नंबर पे कौन सी टर्म है, देखो फर्स्ट 8 टर्म्स 1 है, उसके बाद 9th टर्म से लेके 18 टर्म तक 2 है, 19 से 29 तक 3 है। तो 60 नंबर पे देखो 45 तक 4 है, 30 से 45, 46 से 65 तक क्या है, 5 है। तो 60 नंबर पे भी 5 ही आएगा और 61 पे भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो 10 बाई 2 क्या आ गया, 5 मीडियन। इसके बाद ये सम्स आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हैं, ये आपने प्रैक्टिस करने हैं। अगर डाउट हो जो भी तो वो कमेंट कर देना है। थैंक यू।